नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। झारखंड की राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मेला की शुरुआत कल यानी कि गुरुवार को शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि मेला का उद्घाटन आज शाम में स्थानीय सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा होगा। लेकिन कल का जो कार्यक्रम वो बहुत ही भव्य होता है और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रथ की, इसी रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र स्वामी सहित इस रथ पे सवार होंगे और यहाँ से कुछ ही दूर में मौसीबाड़ी है, जहाँ की भगवान जगन्नाथ जो है स्वामी मौसीबाड़ी में प्रस्थान करेंगे और अगले 9 दिनों तक जो है भगवान वहाँ पे विराजमान करेंगे और 9 दिनों के बाद फिर जो है इसी रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने धाम यानी कि जगन्नाथपुर मंदिर, मेरे पीछे अभी तो तस्वीरें आप नहीं देख पा चूंकि रथ के पीछे मंदिर का दिखाई देगा, चूंकि मंदिर उधर है और उसी मंदिर में भगवान जगन्नाथ फिर से विराजमान होंगे। इस 10 दिनों तक इस क्षेत्र में मेला लगा रहता है और इस करोड़ों की लागत से इस मेले का जो है ठेका लिया गया है और आप इस मेले में कई तरह के बच्चों के झूले हो या देश के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे व्यापारी आते हैं, स्टॉल लगाते हैं और एक से एक जो है चीज़ें यहाँ पे जो है लोगों को देखने को मिलती है। बच्चों के लिए नए अत्याधुनिक तरीके से झूले और लजीज झारखंड सहित देश के कई राज्यों के खान पान लजीज व्यंजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि अगले 10 दिनों तक राजधानी रांची का ये जगन्नाथपुर जो परिसर है मेला, ये पूरा ही श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला है और अभी से तैयारी अंतिम चरण है। कल रथ यात्रा का प्रारंभ होगा और इसी रथ यात्रा की तैयारी में आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि रथ यात्रा की जो है तैयारी ये लोग कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉल, चूँकि अभी बारिश रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, इस वजह से तैयारी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये मेला परिसर जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, अगले 10 दिनों तक बहुत ही मतलब श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला है। रंग बिरंगी जो मिठाई आप देख रहे हैं ये मेला में बिकने के लिए तैयार है और रेडी है और ये कारीगर ये बाहर से आते हैं, यानी कि कहाँ से आते हैं मैं बात कराता हूँ आपसे, कारीगर से भी बात कराता हूँ। कहाँ से आते हैं आप? हम लोग पूर्णिया से आते हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कैसा रहता है यहाँ का मेला ठीक ठाक रहता है। अच्छा, इसीलिए आते हैं। कितने दिन तक रहते हैं? वही 8-10 दिन रहते हैं। 10 दिन रहते हैं। 10 दिन बिक्री हो जाती है अच्छी? हाँ, अच्छी हो जाती है। बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या क्या बनाते हैं? गाजा, बालूशाही, बर्फी। ये क्या है? ये बालूशाही है। अच्छा, और ये गाजा है। और ये भी बालूशाही है। अच्छा, और क्या आइटम आपके पास है? ये निमकी है, लड्डू है। अच्छा, ये लड्डू है। अच्छा, ज़्यादा यहाँ झारखंड में ज़्यादा क्या चीज़ की बिक्री होती है इसमें? गाजा, बालूशाही। ये गाजा, ये वाला, ये और ये बालूशाही की ज़्यादा बिक्री होती है। वाह, बहुत अच्छा। गाजे और बालूशाही की बिक्री अधिकांश मतलब ये झारखंड में होती है। कैसे किलो बिकता है? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। इस बार कुछ रेट बढ़ाए हैं? अच्छा, मेला समिति ने क्या स्टॉल में रेट वगैरह बढ़ाया है इस बार? क्या कितना रेट बढ़ाया है? 5,000 रुपये फुट। 5,000 फुट। पहले पिछले साल कैसा था? 2500। अच्छा, अभी 5,000 कर दिया। अच्छा, इससे थोड़ा असर तो होगा? तो होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेला अगर बढ़िया तो लग गया तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ पिछले साल 2500 रुपये फुट था, अभी इस बार 5,000 फुट कर दिया गया है। मेला में स्टॉल लगाने वाले धारकों को ये देना पड़ेगा और इससे थोड़ा सा परेशानी तो थोड़ी है, क्योंकि यदि बिक्री हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसानी से जो है इनका पैसा उससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि बिक्री पर प्रभाव पड़ता है तो फिर ये थोड़ा बहुत इनको जो है परेशानी होगी। कहाँ से आते हैं? हम लोग पुरुलिया, झालदा, वेस्ट बंगाल से आते हैं। अच्छा, वहीं से आते हर साल? हर साल। कैसा रहता है यहाँ का रिस्पांस? ठीक है रहता है। अच्छा रहता है। क्या नाम है? राजन मंडल। तो ये पुरुलिया से आते हैं। ये देखिए स्टॉल इस तरह जो है इस मेला परिसर में करीब लगभग नहीं तो कम से 20 से अधिक, यानी कि
लगभग 100 स्टॉल मिठाई की ही जो है इस मेला परिसर में मतलब आपको दिखाई देगा। ये भगवान जगन्नाथ रथ है और इसी रथ पे सवार होकर भगवान जगन्नाथ जो है मौसी बाड़ी प्रस्थान करेंगे। ये देखिए पहिया जो है ये कारीगर बंगाल और उड़ीसा से कारीगर आते हैं और इस जो है रथ को सजाया जाता है। जो जो आप देख रहे हैं ये जो चक्का है इसमें जो है कलाकृति जो की गई है ये बाहर के जो कलाकार हैं उड़ीसा और बंगाल से आते हैं और रथ 15 दिन पहले मेला से 15 दिन पहले आकर के जो है इस रथ को सजाया जाता है। और ये देखिए कारीगरी है इस रथ में एक एक जो आप देख रहे होंगे तस्वीरें हैं या कलाकृति जो भी है वो बहुत ही मतलब अद्भुत और आकर्षक ढंग से इसको जो है तैयार किया गया है। और ये मेला की रथ की तस्वीरें हैं और इसी रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी प्रस्थान करेंगे। ये मेला परिसर में कई दिनों से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं जो कि मेला लगा रहे हैं। झूला लेकर कई तरह का यहाँ है सामान बिक्री हो रहा है। इसमें पूरे भव्य मेला लग रहा है। इस ऐतिहासिक मेला में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग सभी को इस मेला में स्वागत करते हैं। कितने वर्षों से यहाँ हो रहा है? यहाँ करीब 335 वर्षों से मेला लग रहा है। लगातार भगवान जगन्नाथ का मेला यहाँ लगता है और श्रद्धालु आके भगवान का दर्शन करते हैं। कितने दिनों का मेला रहता है? यहाँ 9 दिनों का मेला रहता है। क्या कहानी है? कहानी यही है कि भगवान अपना मौसी घर जाते हैं और 8 दिन रथ पर सवार होकर और इसमें और लोग भी जैसे हमारे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में बहुत सारे मंत्री नेता यहाँ के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग रथ खींचने में शामिल होते हैं। यहाँ के जनता पूरे दूर दूर से लोग आते हैं, माने झारखंड से बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। दूर से आते हैं। हाँ, सभी लोग आते हैं, मिलजुल कर उसमें सेवा देते हैं। पूरा भीड़ होता है, पूरा श्रद्धालुओं का पूरा भीड़ होता है। इसमें भीड़ तो बताना मुश्किल है, इतना बड़ा भीड़ इसमें होता है। नगर निगम पूरी तत्परता के साथ मेला में लगी हुई है। सब जगह साफ सफाई, पानी का व्यवस्था, जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ पे डस्ट मूलतः है 30-40 गाड़ी ट्रक से ज़्यादा डस्ट अभी तक गिर चुका है। और नगर निगम ने 24 घंटा इस क्षेत्र में सफाई का 3 शिफ्ट में काम होगा, रात में भी काम होगा और पूरा मेला ग्राउंड को स्वच्छ रखने का हम लोगों ने प्रण लिया है। तो मेला में श्रद्धालुओं किसी तरह कष्ट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निगम ने बहुत सारी योजना बनाई है और उस पर काम हो रहा है। कितने दिनों का मेला होता है? ये 9 दिनों का मेला होता है। कल भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलकर मौसी बाड़ी मंदिर की ओर जाएंगे और 25 तारीख को पुनः उनकी वापसी जगन्नाथ मंदिर में होगी। मेला में कितने स्टॉल लगते हैं? मेला में हमको पता है 800-900 से ज़्यादा स्टॉल लगते हैं। और कहाँ से आते हैं स्टॉल? इस बार तो बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सब अपना झूला वूला दुकान लाए हैं। और धारकों का कहना है कि इस बार रेट बढ़ा दिया गया है, बिक्री पर प्रभावित पड़ेगा। मौसम ठीक है तो कैसे हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार रेट बहुत बढ़ा हुआ है और ज़्यादा लग रहा है। तो अभी तो मंदिर टेंडर लिया जो ठेकेदार, इस बार मंदिर कमेटी में क्या बात हुई, इसमें तो कुछ बात मंदिर कमेटी को भी रखना चाहिए कि आप ऐसे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नुकसान भरपाई तो श्रद्धालु को ही करना है कहीं ना कहीं। और जो दूर देहात से बहुत कम गांव के लोग किसी तरह पैसा बचा के आते हैं उन्हीं को कष्ट होगा। आप स्थानीय पार्षद है, लोकल बॉडी आप प्रतिनिधि हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही बनती है। नहीं, हम लोग सुरक्षा के लिए भी हमारी रथ सेवा दल के 500 वॉलंटियर रहेंगे, जिला प्रशासन के रहते हैं,
और भी आदिवासी सरना समिति, जगन्नाथपुर सरना समिति और माँ सुभद्रा ग्रुप, विश्व हिंदू परिषद, ये बहुत तरह के स्वयंसेवक रहते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे तक वो सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। मेरा नाम परमेश्वर सिंह है, मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। जय जय जगन्नाथ। 335वां रथ यात्रा जो ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने 1691 में जो इसका स्थापना किया इस मंदिर का, और इसके साथ ही साथ जो भी वार्षिक अनुष्ठान है महाप्रभु जगन्नाथ के, उन सभी अनुष्ठानों में उत्कल परंपरा शामिल है। छोटा नागपुर में इस मंदिर की स्थापना कर यहाँ के लोगों को जो पूरी नहीं जा सकते हैं, उत्कल नहीं जा सकते हैं, हिंदू के 4 धामों में से एक धाम को यहाँ स्थापित 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने किया। तब से लेकर आज तक 335 वर्ष हो गए इस रथ यात्रा के। और तब से जब जमींदारी थी, राजा रजवाड़े थे, तो राजाओं के द्वारा यह रथ मेला निकाला जाता था, मंदिर प्रबंधन चलता था। और विगत कई वर्षों के बाद राज्य सरकार आया, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, उसके तहत इस मंदिर का संचालन होने लगा। तब से इस मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन यानी मंदिर न्यास समिति के माध्यम से ये कार्य होता है, जिसमें कितने स्वयंसेवक समूह हैं, जैसे आदिवासी सरना समिति हो, मरवाड़ी सहायक समिति हो, जगन्नाथपुर मंदिर सेवा दल हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल हो, इन सभी के सहयोग से इस रथ यात्रा को हम लोग संपन्न कराते हैं। आप जानते हैं ये जो रथ यात्रा है ये भारत का द्वितीय रथ यात्रा है। पुरी के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा भव्यता इस रथ यात्रा को है, जिसको खींचने के लिए हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री इस महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसको लेकर जिला प्रशासन उपायुक्त साहब के नेतृत्व में बार बार बैठकें हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरा हो, वॉच टावर हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला या पुरुष पुलिस बल हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त और एसडीओ साहब विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। चाहे इस मंदिर परिसर, इस मेला परिसर की स्वच्छता हो, इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में दे रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई चूक ना रह जाए। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस मेला के दौरान जो नीलाद्री भवन है वो हम लोगों का कंट्रोल रूम रहेगा, जहाँ पर जितने भी भक्त किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगा। साथ ही साथ जो मंदिर समिति है उसके माध्यम से भी निजी सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं, जो सभी को जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनको प्रॉपर तरीके से मंदिर तक पहुंचाना। और साथ ही साथ अगर कोई गुम हो जाता है, किसी का पॉकेटमारी होती है, तो उसके लिए भी खोया पाया मंच जगन्नाथ मंदिर के द्वारा जगन्नाथपुर चौक पंचमोहाना में बनाया गया है, ताकि सभी को इस मंदिर और इस रथ यात्रा का जो सुखमय आनंद है वो प्राप्त हो सके। कितने दिनों का मेला होता है? ये 10 दिनों का मेला है और इस मेला 16 जुलाई से यानी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर 25 जुलाई शैनी एकादशी तक ये रथ यात्रा जब तक संपन्न नहीं होती है तब तक ये मेला लगा रहता है। और इस वर्ष का तो महाप्रभु जगन्नाथ के कृपा से 2,27,00,000 का ये मेला का मेला आयोजक ने लिया और प्रॉपर तरीके से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा मेला परिसर भरा है। तो काफ़ी हम लोग खुश भी हैं और यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं उनको भी संख्या बढ़ी है। पुलिस प्रशासन भी बहुत सक्रिय हुए हैं ताकि किसी तरह का हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैं ठाकुर सुधांशु नाथ साधु, प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।